जी, good morning everyone. How are you? I hope you all are fine and fit. मैं मोहित मित्तल आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ 8th क्लास का। आज हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। आप सभी को पता ही होगा डाटा हैंडलिंग के बारे में, आप 5th क्लास से पढ़ रहे हैं। देखिए आप इसमें किस किस बारे में पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ हो गया, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताऊं कि डबल बार ग्राफ ये होता क्या है, बार ग्राफ क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है। एंड इसके वेरियस टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट सुपर फास्ट कर दीजिए। हाँ जी, एक बात और आपको बतानी थी कि मैं जल्दी एक क्विज़ कंपटीशन रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट में भी मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, हैव अ गुड डे। चलिए देखिए, आज हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे ओनली। देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या हमें गिवन है। डाटा हैंडलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात आती है कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है। देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा डाटा। डाटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड डाटा। जो जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डाटा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास हमारे फ्रेंड्स स्टोरी बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कौन से फ्रेंड ने कितनी स्टोरी बुक रीड की, वो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, वो सारा क्या कहलाता है? डाटा। उस सभी को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डाटा। मैनेज दिस डाटा इन द वेरियस फॉर्म्स, इस डाटा को वेरियस फॉर्म्स में मैनेज करना क्या कहलाता है? डाटा हैंडलिंग, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा हैंडलिंग कितने टाइप्स से हो सकता है हमारा? डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किस वे में हो सकता है? डाटा को किस वे में करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कर सकते हैं हम, ठीक है। पिक्टोग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं, बार ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हैं, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट की फॉर्म में कर सकते हैं, चांस एंड प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन के में कर सकते हैं हम, ठीक है। मीन एंड मीडियन, मीन मीडियन मोड इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है। अब मैंने इसमें वही पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं जो आपके 8th क्लास में यूज होंगे, ठीक है। हम किसी भी वे में डाटा को हैंडल कर सकते हैं। बट देखिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डाटा हैंडलिंग के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट आपका यूज होगा, चांस एंड प्रोबेबिलिटी ये आल्सो यूज होगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हम बाद में करेंगे, ठीक है। इसका अलग से चैप्टर आएगा आपके पास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, इट provides the information of the number of occurrence frequency of distinct values distributed within a given period of time or interval, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? It provides the information of the numbers, ये नंबर्स की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी। कैसे? देखो अब मैंने बात की कि वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में आए हैं, ठीक है। तो वो 5 बच्चे जैसे स्टूडेंट्स खड़े होंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5। मैंने इंटरवल ले लिया, एक ग्रुप ले लिया, कौन सा? 10 to 20 मार्क्स वाले बच्चे, ठीक है। ऐसे 0 to 10 वाले कितने बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ, ठीक है। जितने बच्चे होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम के लिए। इन अ लिस्ट, हमने लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, टेबल ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, जिसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस वे में मैंने इसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने फ्रीक्वेंसी दे दी उनको, 0 to 10 वाले बच्चे कितने हैं?
10 to 20 वाले कितने बच्चे हैं, 30 to 20 to 30 वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। और उनका मैंने क्या कर दिया, टैली मार्क्स प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। टैली मार्क्स आप छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। देखो क्या होता है टैली मार्क्स। फॉर एग्जांपल मेरे 2 फ्रीक्वेंसी है तो 2 डंडे, ये 2 जैसे स्टिक, ठीक है। 10 है तो 10 कैसे हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5। जो 4 तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी स्टिक, ठीक है। जो 5th होगी वो थोड़ी स्लाइड में जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। मैंने फ्रीक्वेंसी बनानी और टैली मार्क्स, ठीक है। यहाँ टोटल हमारा कितना था, 60 स्टूडेंट्स थे, ओके। क्लास इंटरवल क्या होता है, ईच ऑफ द ग्रुप, ये जैसे ग्रुप्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to, ये सभी क्या कहलाते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। अपर एंड द लोअर लिमिट, अपर एंड लोअर लिमिट क्या होती है, अब देखो अपर लिमिट कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास ग्रुप मैंने कोई भी ले लिया, 10 to 20 ले लिया, ठीक है। इसमें अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला कौन सा होगा, 10 इज द लोअर लिमिट, नीचे वाला तो 10 हो गया, और ऊपर वाला कौन सा होगा, 20 होगा, 20 इज द अपर लिमिट, ठीक है। ध्यान रखना इन बातों का, ये सभी यूज होगी। विड्थ, विड्थ और साइज एक ही बात होती है। देखो विड्थ क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड विड्थ। अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस क्या कहलाता है, विड्थ और साइज। फॉर एग्जाम्पल यही था हमारे पास, मान लो 10 to 20 था तो 20 - 10 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो 10 क्या हो गया, इसका साइज हो गया, क्लास का साइज, ओके। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, इसी में से देखो बन रहा है पिक। पिक क्या होता है, पिक तो पता है ना सभी को, सोशल मीडिया आज के टाइम में सभी यूज कर रहे हैं। देखो पिक होती है पिक्चर, पिक्चर और कोई सिंबल भी हो सकता है। अब पिक्टोग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग इमेजेस, और सिंबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ क्या होता है, डाटा को किस वे में रिप्रेजेंट करना है, इमेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा while using symbols और images that are relevant to the data। हम इसको किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सिंबल और इमेजेस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या हो, डाटा को सही से रिप्रेजेंट करें। मीन्स फॉर एग्जांपल देखो यहाँ मैंने ले लिया एक ट्री बना दिया, जो किसको डिनोट कर रहे हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ मैंने एक ट्री ड्रॉ कर दिया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ट्री रिप्रेजेंट्स इक्वल टू 100 ट्रीज। मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है तो इसका मतलब है कि वो 100 ट्रीज के इक्वल है, ठीक है। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 ट्रीज, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेशल लिखा भी है, देखो जुलाई में ये मैंने 3 ट्रीज ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसका मतलब कितने ट्रीज हैं, टोटल 300 ट्रीज हैं। अगस्त में मैंने 2 ड्रॉ की हैं तो 2 मीन्स 200 हो गए। सितंबर में देखो एक तो मैंने कंप्लीट ड्रॉ किया, एक हाफ ड्रॉ किया, तो कंप्लीट तो 100 हो गया और हाफ कितना होगा, 50, इट मीन्स 150, ओके। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, पिक्टोग्राफ। अब बात आती है बार ग्राफ की। बार ग्राफ तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं। देखो बार ग्राफ क्या होता है, अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ। क्या होता है, इंफॉर्मेशन को किस वे में डिनोट करना है, बार्स की फॉर्म में, और यूनिफॉर्म विड्थ मतलब जो इक्वालिटी होती है वो मतलब एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो एक यूनिफॉर्म चलती है सभी में क्या चलेगी, यूनिफॉर्म वे में चलेगी, मतलब इक्वल वे में चलेगी। देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। जो उन बार्स की वैल्यूज मतलब जो उनकी हाइट होती है, लंबाई होती है, वो किस वे में होगी, प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। जो हमें वैल्यू गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट होगी, ठीक है। एंड डबल बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ शो किसको करता है, 2 सेट्स ऑफ डाटा सिमुलेटेनली। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मेरे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स के मार्क्स एक साथ दिखाने हैं मुझे, ठीक है। तो एक ही ग्राफ में शो करने हैं, तो वो जब मैं उसका किसका यूज करूँगा, डबल बार ग्राफ का, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपेरिजन ऑफ डाटा।
डबल बार ग्राफ किस में हेल्प करता है? हमारे टू डाटाज को कंपैरिजन करने में, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं ना हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हमारे मार्क्स, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है? कंपेयर करने में। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखो ये मार्क्स के ऊपर ही मैंने डिनोट किया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मान सकते हो। यहाँ पे तो दिया हुआ है 2005 एंड 6 का दिया हुआ है, 1 साल यहाँ हो गया, 1 ईयर यहाँ हो गया, ठीक है। 2 ईयर्स का कंपैरिजन किया है यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर को शो कर रहा है, ये सेकंड ईयर को शो कर रहा है, ओके। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स दिखा दिया, ठीक है। ये क्या होता है? बार ग्राफ। सिंगल बार ग्राफ आपको ऑलरेडी आता है, 5th क्लास में आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है हिस्टोग्राम की। देखें हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम भी एक ग्राफ, जैसे बार ग्राफ आप बनाते हो उसी के वे में है, बट इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या लिटिल बिट डिफरेंस आता है? कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लास इंटरवल, जो हमारी क्लास इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी होती है, अभी तक तो हम सिंपल सीखते आ रहे थे, छोटी क्लासेस में सीखा था ना सिंपल। जैसे हमने शो कर दिया कि 25 एज वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, 20 एज वाले कितने बच्चे हैं। क्लास इंटरवल की बात करूँ तो मैं 0 to 10 एज वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। उसमें उस वे में हम क्या यूज़ करेंगे? हिस्टोग्राम। इट इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। ये किसको शो करता है? क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। द क्लास इंटरवल ऑफ द रेंज, द क्लास इंटरवल और द रेंज ऑफ द वैल्यूज इज नोन एज बीन्स और द क्लासेस विद रेफरेंस टू द हिस्टोग्राम। ये किसको शो करता है? रेंज। एक तरीके से रेंज मतलब 0 to 10 वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है, वो सभी को क्या शो करता है? वो एक स्पेशल क्लास को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिखाया है आपको, देखो यहाँ पे एक 0 to 10, 0 to 1, 0 to 1 कोई नहीं है। यहाँ देखो 1 to 2, 1 से लेके 2 तक कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। मतलब कितने घंटे टीवी देखते हैं उसके ऊपर ये आवर्स ऑफ टीवी वॉच पर डे, हर दिन वॉच कितना करते हैं टीवी। देखो 1 से 2 घंटे देखने वाले कितने बच्चे हैं? 4। 2 से 3 घंटे देखने वाले कितने हैं? 8। 3 से 4 वाले 22। ये किसको डिनोट कर रहा है? एक स्पेशल क्लास ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं ना। देखिए तो ये क्या होता है? हमारा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है? पाई नाम तो सुना होगा ना सभी ने। पाई की एक वो कैंडी आती है, पाई चॉकलेट, वो कैंडी आती है, वो कैसी होती है? सर्कल में ही होती है ना, तो उससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पाई चार्ट किसको डिनोट करता है? एक सर्कल की वे में, सर्कुलर वे में डाटा को रिप्रेजेंट करना। देखो अब पाई चार्ट और पाई ग्राफ इज अ सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पाई चार्ट क्या होता है? डाटा को एक सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करना। अब पाई चार्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, ये केवल फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, बट आल्सो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन, उसके न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोपोर्शन का यहाँ मतलब है उसको एक परसेंटेज की वे में डिनोट करता है। कैसे? ईच सेक्शन ऑफ अ पाई चार्ट इज अ प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ द होल डाटा। पूरी क्वांटिटी का कंप्लीट जो हमारा टोटल है उसका प्रोपोर्शनेट हमें दिखाता है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास 100%, देखो 100% टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो मैंने डिनोट कर दिया कि 50% वाले बच्चे इतने हैं, ठीक है, तो अब 50% को डिनोट कर रहा है, ठीक है, 20% ये इसको शो कर रहा है, ठीक है, 10% इसको शो कर रहा है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो 50% बच्चों के पास हिंदी है, 10% बच्चों के पास मैथ्स है, वो उसको भी शो कर सकता है, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ अ पाई चार्ट इज द प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ द होल डाटा एंड द टोटल वैल्यू ऑफ अ पाई चार्ट इज ऑलवेज 100। जो उसकी टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 100। यू नो वेरी वेल परसेंटेज इज ऑलवेज, कंप्लीट परसेंटेज कितनी होती है? 100 ही होती है। जस्ट एज द परसेंटेज, वो एक परसेंटेज की वे में ही शो करता है। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसको शो किया है। देखो 40% किसको शो कर रहा है? लाइट को, 30% फोक को, 10% क्लासिकल को, 20% सेमी क्लासिकल को, ठीक है। ये मैंने एक एरिया डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है? ये क्या है? हमारा पाई चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो
लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये मैंने कंप्लीट चैप्टर के बेसिक्स बताए हैं आपको, इंट्रोडक्शन कंप्लीट उसी का है ये, ठीक है। अब बात आती है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का आप वैसे नॉर्मल वे में डेली में भी यूज़ होता है, आप हिंदी में बोल सकते हैं उसको संभावना। हम कह देते हैं आज बारिश आने की कितनी संभावना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना आज बादल हो रहे हैं, अभी आज तो कंफर्म बारिश आएगी, ठीक है। तो वो क्या होती है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी, एक हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैन सिंपली बी सेड टू बी द चांस ऑफ द समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। हम एक चांसेस बताते हैं कि आज वो चीज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। चांसेस होते हैं किसके, किस चीज के होने के या नहीं होने के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई किसको डिनोट करता है? इवेंट को। पी किसको डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट्स का मतलब जो चांसेस हो सकते हैं, बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और जो टोटल नंबर ऑफ चांसेस हैं, ठीक है। होने के चांसेस डिवाइड बाय में टोटल चांसेस, वो किसका फॉर्मूला बन जाता है? प्रोबेबिलिटी का, ओके। एक इसमें टर्म यूज होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो आपको रैंडम का मीनिंग तो पता होगा, रैंडम होते हैं अचानक से, ठीक है, अचानक से। एक्सपेरिमेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट घर पे भी करते रहते हैं, ठीक है, हमें इंटरेस्ट होता है ना एक्सपेरिमेंट करने का। द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें एक वेल डिफाइंड कंक्लूजन निकलेगा ही, वो तो क्या होता है? एक सिंपली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हियर यू रोलिंग द डाइस वाज द रैंडम। क्यों? जब हमने एक डाइस को रोल किया तो हमें कुछ नहीं पता होता कि कुछ भी आ सकता है। लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें हमें पता नहीं होता जब डाइस को हम रोल कर रहे हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है ना 1 to 6 में, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा श्योर इवेंट नहीं होता है ना, श्योर नहीं होता, तो वो क्या होता है? हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एट अ मोमेंट कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अब बात आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक अप इट्स सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? मतलब जो जो आउटकम्स आ सकते हैं उन्हीं को एक स्पेस में कलेक्ट करना क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल के लिए वही सेम लेते हैं, रोलिंग डाइस। डाइस को हमने रोल किया, कैन गिव ओनली वन ऑफ दिस 6 रिजल्ट्स। हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं ना उसमें डाइस में, तो उसमें से एक ही नंबर आ सकता है। जरूरी तो नहीं है एक साथ 2 नंबर भी आ गया, हमारा 5 नंबर भी आ गया, एक साथ तो नहीं आ सकते ना, तो एक ही नंबर आता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस, एस किसको डिनोट करता है? सैंपल स्पेस को। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही नंबर आ सकते हैं ना। अब इनमें से एक आउटकम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? सैंपल स्पेस, ठीक है। ये हमारे चैप्टर में इतना ही टॉपिक था। ये मैंने आपको कंप्लीट कंक्लूजन बताया चैप्टर का, इंट्रोडक्शन पार्ट था। जो जो टॉपिक्स आएंगे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए इसमें, ठीक है। चलिए कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। और कमेंट भी करते रहिए आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, एक हम जल्दी क्विज कंपटीशन रखेंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन ही होगी आपकी क्विज कंपटीशन, जिसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा मेरा, ठीक है। आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं आपके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस क्विज कंपटीशन को, जिसमें हम एक प्राइज़ भी रखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।